नमस्कार मित्रों, मैं सस्मिता सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारे राज्य झारखंड में GSTDP एडवांस कोर्स 2 की शुरुआत हो चुकी है। तो मित्रों, आइए हम आज इसके भाग 4 3D और 2D आकृतियों का आकलन आरंभ करते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1। रानी ने अभी कक्षा 1 में दाखिला लिया है। वह केवल समभुज त्रिभुज को देखकर ही उसे त्रिभुज बताती है, बाकी त्रिभुज उसकी नज़र में त्रिभुज नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसकी शिक्षिका को इस समझ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है रानी को अलग अलग त्रिभुजों को उनके नाम के साथ पहचान करानी चाहिए। दूसरा विकल्प है रानी को बताना चाहिए कि जिस आकृति की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा विकल्प है रानी को अलग अलग तरह के त्रिभुज देखकर उनके दिखने वाले गुणों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए। चौथा विकल्प है रानी को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज की परिभाषा याद करानी चाहिए। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। आइए सबमिट करके देखते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिए गए विकल्पों में से चुनकर बताएं कि कक्षा 1 में आकृतियों की समझ का विकास करने के लिए बच्चों के पास कौन से कौशल होने चाहिए। आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है आकृतियों के बीच अंतर देख पाना। दूसरा विकल्प है आकृतियों के बीच समानताएं देख पाना। तीसरा विकल्प है एक जैसी आकृतियों का मिलान कर पाना। चौथा विकल्प है एक जैसी आकृतियों के समूह बना पाना। तो मित्रों, इसमें हमारे सभी विकल्प सही हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कक्षा 1 के शिक्षक ने बच्चों को आकृतियां छांटकर उनके समूह बनाने के लिए 2 आधार दिए, गोल और लाल। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किसी एक ही आधार को ध्यान में रखकर समूह बना पाए। क्या बता सकते हैं कि बच्चे दोनों आधारों को ध्यान में रखकर समूह क्यों नहीं बना पाए? इसका कारण सबसे सटीक विकल्प चुनकर बताएं। पहला विकल्प है बच्चों के लिए एक समय पर एक से ज़्यादा गुण ध्यान में रखकर समूह बनाना मुश्किल होता है। दूसरा विकल्प है कक्षा 1 के बच्चे समूह बनाने जैसा जटिल कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा विकल्प है बच्चों को समूह का आधार खुद से चुनने की आज़ादी न देना इस तरह की परेशानियों को बढ़ावा देता है। मित्रों, इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कक्षा 1 के बच्चों को आकृतियों के समूह बनाना सिखाने के लिए गतिविधियों का कौन सा क्रम सही होगा? सही क्रम चुनिए। पहला विकल्प है समूह बनाने के लिए आधार चुनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। दूसरा विकल्प है आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर आकृतियों के समूहों को और छोटे छोटे उपसमूहों में बांटने को बोलना। तीसरा विकल्प है बच्चों को समूह बनाने के लिए आधार सबसे पहले बताना। आप इसमें से एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्यामिति की समझ बनाने के लिए सबसे पहले आकृतियों की समझ कैसे बनाना शुरू करते हैं? आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है आकृतियों की दिखावट के अनुसार। दूसरा विकल्प है आकृतियों की पहचान के अनुसार। तीसरा विकल्प है आकृतियों की उन विशेषताओं को बताकर जो सीधी सीधी दिखती नहीं है। चौथा विकल्प है आकृतियों के औपचारिक नाम को याद करके। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 2 आयामी आकृतियों की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए कक्षा 1 की पूनम जी ने गत्ते की आकृतियों को काटते समय सभी वृत्त पीले रंग के, सभी वर्ग लाल रंग के, सभी त्रिभुज नीले रंग के रखे। क्या इस तरह से विशेष रंग को ध्यान में रखते हुए आकृतियों की समझ को विकसित करना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा या पूनम जी को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि बच्चे एक समय पर आकृति और रंग दोनों गुणों पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरा विकल्प है बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि विशेष रंग की आकृति की वजह से बच्चे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तीसरा विकल्प है चुनौती हो सकती है क्योंकि बच्चे शायद आकृति पर ध्यान न देकर केवल रंग पर ही ध्यान दे सकते हैं। चौथा विकल्प है चुनौती हो सकती है
क्योंकि बच्चे किसी विशेष आकृति को किसी विशेष रंग से जोड़ सकते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। बच्चे आपस में लुढ़कने और खिसकने की समझ बनाने के लिए नीचे दी गई गतिविधियों को किस क्रम में कराएंगे जिससे बच्चों की इस अवधारणा की बेहतर समझ बनाने में मदद मिले? कोई एक विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है उन चीज़ों के चित्रों पर गोला लगाना जो या तो केवल लुढ़क सकती हैं या खिसक सकती हैं। दूसरा विकल्प है आसपास की चीज़ों को लुढ़काकर और खिसकाकर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तीसरा विकल्प है उन चीज़ों के नामों की सूची बनाना जो या तो लुढ़क सकती है या खिसक सकती है। तो मित्रों, इसमें भी हमें एक ही विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। लुढ़कना और खिसकना की समझ बच्चों में क्यों बनानी चाहिए? अपना जवाब एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर दें। पहला विकल्प है क्योंकि पाठ्य पुस्तक में इस अवधारणा को पढ़ाने की सलाह दी गई है। दूसरा विकल्प है क्योंकि यह आकृतियों के काफ़ी आसान गुण है। तीसरा विकल्प है क्योंकि वह आकृतियों के वो गुण हैं जो सीधे सीधे दिखते नहीं हैं। चौथा विकल्प है क्योंकि यह गुण आकृति के बाकी गुणों की समझ बनाने में भी मदद करता है। तो मित्रों, इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कक्षा 2 में 3 आयामी और 2 आयामी आकृतियों के आपसी रिश्ते का अवलोकन कराने के लिए आप इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि करा सकते हैं? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है 3 आयामी आकृतियों को रंगों की मदद से कॉपी में छापना। दूसरा विकल्प है 3 आयामी आकृतियों को कॉपी में पेंसिल की मदद से ट्रेस करना। तीसरा विकल्प है किसी ठोस चीज़ को कपड़े के पीछे छिपाकर टॉर्च की मदद से उस चीज़ की परछाई बच्चों को दिखाना। चौथा विकल्प है किसी ठोस चीज़ की छाप को देखकर उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कहना। तो मित्रों, इसमें हमारे सभी विकल्प सही हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। कक्षा 2 के शिक्षक राकेश जी ने एक खेल खिलवाया जिसमें बच्चों को अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा करके एक ऊंची मीनार बनानी थी। मीनार बनाने के बाद राकेश जी ने बच्चों से चर्चा की कि कोई समूह ज़्यादा लंबी मीनार क्यों बना पाया। क्या बता सकते हैं इस गतिविधि को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक से ज़्यादा विकल्प चुनकर उत्तर दें। पहला विकल्प है बच्चों में ऊंची शब्द की समझ को विकसित करना। बच्चों में चपटे शब्द की समझ को विकसित करना। बच्चों में आसपास की चीज़ों के साथ खेलने के कौशल का विकास करना। बच्चों में मीनार शब्द की समझ को विकसित करना। तो मित्रों, इसमें हमारा पहला और दूसरा विकल्प सही है। तो मित्रों, इस तरह हमारा 3D और 2D आकृतियों का आकलन समाप्त होता है। तो मित्रों, इसका जो अगला भाग है हमारा विज्ञान, शिक्षण और इतिहास, इसका आकलन मैं इसके बाद अपलोड करने जा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।